हाँ नहीं। अच्छा अजहर भाई ये बताइए कि आपने दी रंगीला साहब कि आप बाकायदा आप शागिर्द हैं, जी। तो आपने उनकी शागिर्दगी में क्या कुछ सीखा? मेरा उनसे जो ताल्लुक था एक मोहब्बत का था। अच्छा। वो उनको दुनिया जानती है, मैं वो हूँ जिसे वो जानते थे। अल्लाह पाक उन्हें गिरी के रहमत करे। बड़े आदमी थे। पीटीवी वर्ल्ड पे हम दोनों का इंटरव्यू आमने सामने बैठे, ये भी मुझे एजाज़ है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मैं यतीम नहीं, मेरा नाम लेने वाला को है पीछे। अरे वाह। और ये वो बेटा है, इसमें वो बात है जो मेरे बच्चों में भी नहीं। अरे अच्छा ये बताइए कि आपकी जो ये मुशाबत है उनके साथ, ये बचपन से है या आपने कुछ जादू शादू करके उनके साथ कोशिश की? मैं बचपन से बिल्कुल खामोश था। भी स्टूडियो के गेट पे मैं खड़ा, अच्छा। अंदर को नहीं जाने देता था। अब मैं गेट पे खड़ा था तो उमर शरीफ साहब आए गाड़ी पे। अच्छा। तो उन्होंने देखा मुझे, तो मुझे कहते हैं वो यहाँ खड़े हो? मैं कहा हाँ जी। अंदर जाना है? मैं कहा हाँ जी। बैठो गाड़ी में। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, सीधा अंदर ले गए। सामने दफ्तर था एवेन्यू में, तो जाके अपने मुलाजिम कहते हैं है को पानी में लेके आओ, और क्या हाल है, डैडी का क्या हाल है? मैं कहा डैडी का डैडी तो कहते आप रंगीला साहब के बेटे हो ना? ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। कहते बात सुनो को घर में झगड़ा हुआ है, तुम क्यों नहीं कह रहे कि तुम उनके बेटे हो? मैं कहा जी मैं वाकई अच्छा एक बात बताइए, आप हर सवाल का इतना लंबा जवाब देंगे? आप यहाँ पे भी हिट हो गए रंगीला साहब। बाद अब बामुलाजा होशियार निम्रा मेहरा के सवालों का वक्त हुआ चाहता है। अब आप जाने और निम्रा मेहरा जाने। जी निम्रा सवाल छोटे 4-5 सवाल हैं इसके, पाल रही है बेचारी उनको। अच्छा, उनकी कफालत कर रही है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत चार। उन्होंने निकरा पवा के आप इतने आ जाएंगे। सर एक्टिंग तो आपने रंगीला साहब से सीखी थी, आप उनके शागिर्द भी थे। सिंगिंग जो आप इतनी खूबसूरत करते हैं, ये किसकी शागिर्दी से सीखा? वो उस्ताद रियाज इम्तियाज हमारे बड़े अच्छे बड़े आला लोग, तो उनसे मैंने शागिर्दी इख्तियार की, क्योंकि बड़ों ने कहा कि इन्हों को गाना सीख ले जिन्हों को मैनू आंदा है। अब मेहंदी हसीन साहब की आवाज बहुत ही खूबसूरत निकालते हैं। आए हैं। की मुश्किल अच्छा सर सुन भी लेना थोड़ा सा। थोड़ा सा सुन ले। थोड़ा सा सुन लेते हैं आप थोड़ा सा। असल में बात ये वो आजकल ये पैंटे फाड़ के गिटारे पकड़ लेते हैं। एक आतरे मौसीकी हैं, मौसीकी इनको नहीं आती। मुश्किल काम है ये, रियाज और अदब का काम है। अगर आपके पास रियाज है तो आप कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं तो आप कुछ भी नहीं। कुछ एक दो बोल अगर आप गा हो के जाए सुना मैं दिए सखा साहब। अरे क्या बात है, ये गीत मैंने ये कब गाया था? साथ वाले से पूछने गया, ठीक है। प्यार भरे दो शर्मीले नैन वाह 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 वाह। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, क्या बात। कैसे मुझे तड़पाए। क्या बात। अच्छा ये बताइए कि आपकी फैमिली में जो है वो मौसीकी भी है, सिंगिंग भी है, तो आपने इस तरफ कोई कोशिश की? बहुत मुश्किल काम है काशिफ भाई। मैं वैसे आम बैठ के दोस्तों में गा लेता हूँ, लेकिन माइक के सामने खड़े होकर गाना तो ये वैसे सीखे बगैर आप नहीं कर सकते। बगैर सीखे जो काम करते हैं वो फिर आपको पता है। अब बहादुर क्या बात है, हम भी फिल्मों में काम करना चाहते हैं, सिल्वर स्क्रीन पे आना चाहते हैं। सकारेन सिल्वर सकारेन पे इन्होंने काम करना है। हीरो बनना चाहते हैं अब बहादुर, सही। हमारी सकारीन को उसने आपके सामने दलील किया है। तुम हीरो बनेंगे, तुम सिल्वर स्क्रीन पे आना चाहते हो? सकारीन पे तो तू तो पानी वाली स्क्रीन च नहीं आ सकता। जिल्ले इलाही हाँ जी, शहजादा सलीम की सलाहियतों पे शक मत कीजिए। अच्छा पहले आप फंबल मत कीजिए। जिल्ले इलाही क्या बात है, शहजादा सलीम की सलाहियतों पे शक मत कीजिए। काशिफ साहब ये दोनों डायलॉग एडिटिंग के बगैर जाने चाहिए। बिल्कुल Please। एडिटिंग के बगैर बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बगैर जाएंगे। सकारीन तो ऐसे
हुई अच्छा कि जी। किसी ने हमारी सकारीन पकड़ ली। अच्छा जी, ये बताइए उकाशा कि आपको हमने सकारीन पे देखा कि अगर शायद आप गाती बहुत अच्छा है सकारीन पे। हाँ ये सकारीन बताइए जो सकारीन पे आप बहुत अच्छा गाती हैं, इसकी आपने बाकायदा तरबियत हासिल की है या फिर आप कुदरती ही सुरीली थी? शहजादे हुण अगर तू किसी गल च बोले ना तो मैं तेरी सकारीन ते जुतियां मारना। और वाकई इसकी सकारीन पे पांजा बहुत सूट करेगा। देख के अल्लाह क्या हुआ? बच्ची को उथूज लगा दिया है तुमने। बात हो रही थी आपके सकारीन। सुरीलेपन की। अभी तक स्क्रीन पे अटकी हुई है। हाँ जी। सकारीन पे अटकी हुई है। सवाल ये था, सकारीन से पहले सिंगिंग की सलाहियत बाकायदा आपने तरबियत हासिल की? नहीं, मैंने सीखा नहीं है। ओके। और मुझे शौक बहुत ज़्यादा था। 2012 में एक चैनल पे कंपटीशन हुआ था यहीं लाहौर से। ओके। तो वहाँ पे सिर्फ 10 कंटेस्टेंट्स थे और उनमें से अगर 10वां भी ना होता तो शायद वो मेरा नंबर ना होता। अच्छा। मैं इतनी बुरी सिंगर थी। पड़ोसी मुल्क में डबिंग जो है वो बाकायदा एक इंडस्ट्री है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे मुल्क में ये स्कोप है, बच्चे बच्चियां जो नए आने वाले हैं वो डबिंग की तरफ आ सकते हैं? बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो लोग सबटाइटल्स के साथ देखते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका स्कोप है अगर इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जाए। बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं कि उर्दू डबिंग होनी चाहिए। जितनी माशाल्लाह आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो मियां चन्नू में तो आपके मुजस्मे निस्फ होने चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि हो, लेकिन यह है कि वाकई अब वहाँ पे तुम्मा पोटिया ने, मेरे आए, फैंस आए, ने, वाह। और अब वो चाह रहे हैं कि मैं कब आऊँ। एक वक्त था बहुत बाकायदगी से मियां चन्नू जाया करते थे। अच्छा। हाँ। क्यों? वो बात बाद में बताएंगे आपको। अनार कली को तो आपने दीवार में चुनवा दिया, अब हमें उकाशा चाहिए। हैं? मुझे ये आप इन्हें भी चुनवा दें दीवार में। लेकिन ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ। यानी कि चिक्कर थल्ले दबने का मतलब ये है कि आप इसको अपने अंदर दबा देंगे। यानी सानू पता ही नहीं साडे एंकर दे अंदर भी एक मरासी लुके है। वैसे क्या बात है, आप लोग सबको अपने रंग में रंग ही लेते हैं। यस। दिल तो मेरा ये करता है जिल्ले इलाही कि आप दोनों प्यो पुत्रों को भी दीवार में चुनवा दिया जाए और दीवार के ऊपर लिखवा दिया जाए, क्या? यहाँ पर कूड़ा फेंकना। चलिए जी, बातों का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ा के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती।